किया होगा। जितने हमारे देश के राष्ट्र के जितने भी संत हैं, चाहे हमारे भीमराव अंबेडकर जी हों, डॉक्टर हरि सिंह गौर हो, सभी संतों का नाम लिया। कभी कभी कोई नाम ऐसा हो जाता है कि संतों के रूप में आ जाते हैं, तो वो भी महान संत हैं हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर जी, तो उनका भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से नाम तो लिया है। आपने शायद गौर किया होगा, संतों के बारे में बोला है, तो वो भी संत है बुंदेलखंड के। मायावती जी कहती है चुनाव में कोई झूठी वादे नहीं करती। अगर मायावती सरकार में हमारी बहन मायावती की सरकार रही, 4 बार सरकार रही, कोई भी झूठे वादे वहाँ नहीं किए, तो क्या मध्य प्रदेश में क्या झूठे वादे करेंगे वो? और सरकार बनेगी तो जो उन्होंने वादे किए, जो जनता के बीच बात रखी है, तो निश्चित रूप से शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, सर्व समाज के लिए, सर्व सम्मान के लिए निश्चित रूप से जो बहन जी का संकल्प है उसको पूरा करेंगे। जिस प्रकार देखा गया है कि आपने भाजपा से निकल के आए हैं, अभी मायावती ने कहा कि भाजपा में करप्शन है, कांग्रेस में करप्शन है। भाजपा और कांग्रेस में इस देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, तो इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको निश्चित रूप से ख़त्म करने के लिए प्रयास नहीं करेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि बहुजन समाज पार्टी इसको ख़त्म कर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का माहौल रहा कि जो छोटा छोटा भ्रष्टाचार था, चाहे बड़ा भ्रष्टाचार हो, सारा उत्तर प्रदेश में ख़त्म किया गया था। आपने जाके देखा होगा, हमारा पड़ोस का प्रदेश है, तो वहाँ मैंने देखा है, तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी या हम किंग मेकर के रूप में रहेंगे, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार निश्चित रूप से खत्म कर दिया जाएगा। हमें एक, चूँकि हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन है जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ रहा, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर हम जीत कर जाएंगे। एमपी में कितनी सीटें लेके आएंगे आप? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन अधिकतम सीटों में हमारी पार्टी जीत कर जाएगी, हमारा गठबंधन। आचार संहिता का उल्लंघन किया और वो सड़कें 2 दिन के बाद ही उखड़ने का काम कर रही हैं। इस तरीके से बीजेपी कांग्रेस जो है करोड़ों रुपया लगाकर जनता का पैसा बर्बाद कर रही है, जनता का शोषण कर रही हैं। अगर मैं बात करूं सागर में सागर झील की, तो बीजेपी सरकार ने कुछ 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष पहले स्मार्ट सिटी के तहत 100 करोड़ रुपए की योजना लेकर आई थी कि हम सागर का विकास करेंगे और सागर झील को बहुत अच्छा बनाएंगे। लेकिन आज आप जाकर उस झील को देख लीजिए, लाखा बंजारा ने अपने बेटे बहू की बलि देकर उस झील का निर्माण कराया था। और अगर आज लाखा बंजारा के जो बेटे बहू होंगे, आज उनकी आत्मा दुख रही होगी कि हमने इस कुर्बानी देकर जो झील का निर्माण किया, आज वो झील जो है वो पूरी सूखी हुई पड़ी है। तो ये जो बीजेपी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की देन है। बहन कुमारी मायावती जी का अगर भाषण सुना हो तो उन्होंने कहा था कि बहन कुमारी हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है वो घोषणा पत्र जारी करने में विश्वास नहीं रखती, वो सिर्फ और सिर्फ कार्य करके दिखाने में विश्वास रखती है। और अगर बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार आती है तो बहन कुमारी मायावती और हमारे जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार कार्य करके दिखाने में हम लोग भरोसा रखेंगे। साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद जी ने आपके प्रदेश को मेरे दिशा निर्देशन में काफी समय दिया। अंत में अब मैं आपसे अपनी पार्टी सहयोगी पार्टी के भी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की उनको अपील के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। पूरे हमारे 8 विधानसभाओं के प्रत्याशी जो हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। ये हमारी उम्मीद है पूरी कि सागर जिले में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आएँ। और डॉक्टर हरि सिंह गौर को हम लोग भारत रत्न दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा दबाव बनाएंगे, जिनको सम्मान मिलना चाहिए। देखा गया कि बंडा में उन्हें खेला है, बचपन अपना गुजारा है, पढ़ाई की है चील पार्टी से। ये बड़े गौरव की बात है और सम्मान की बात है कि मैं जिस विधानसभा से प्रत्याशी हूँ उस विधानसभा के वो निवास रहते हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं जीतने के बाद जाऊँगा तो विधानसभा इतना दबाव बनाऊँगा, राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाऊँगा कि सर हमारे डॉक्टर गौर को ये सम्मान मिलना चाहिए। जन सैलाब उमड़ा तो मैं जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ। अगर मैं जीतता हूँ, विधानसभा पहुँचता हूँ, तो मैं डॉक्टर गौर के लिए भारत रत्न की मांग करूँगा, पुरजोर तरीके से करूँगा। ठीक है, देखना होगा अभी विषय, अभी तो चर्चाओं का विषय है। चारों तरफ चौखंड चल रहा है, चारों तरफ बात ये रहेगी कि आगे क्या होता है।